कितना अच्छा लगता है, ये पूरे बंच में है। और हमने बहुत से मैंने लगाया था, बीज से मतलब सीड से ग्रो किया था। देखिए वैसे सारे पौधे मर रहे हैं क्या है। देखिए इसमें अनार में भी फ्लावर्स आने लगे हैं, ये देखिए। तो ये मैं इसी गमले में ही रखती हूँ और ये फिर जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो अपने आप ये ग्रो करने लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर के प्लांट्स जो है अचानक से झुलसने लगते हैं, तो ये अचानक से नहीं होता, हमें ध्यान रखना होता है क्योंकि गर्मियाँ इतनी ज़्यादा पड़ रही हैं कि हम तो एसी के अंदर होते हैं, कूलर के अंदर होते हैं, तो हमें उतना अंदाज़ा नहीं लग पाता है। मगर जो बाहर आप निकलिए तो पता चलेगा कि टेम्परेचर कितना हाई हो चुका है। अभी सोचिए मई जून बाकी है, उसमें ये हाल है अभी पेड़ पौधों का। तो हम इंसान तो कहीं ना कहीं इससे परेशान होते हैं और हम अपने आप को बचा भी लेते हैं, पर पेड़ पौधों को हम कैसे बचाएं, किस तरीके से उन्हें सुरक्षित रखें। हाँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं है मगर जितना भी है उनको केयर करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो मैं अपने प्लांट्स को किस तरह से केयर करती हूँ, किस तरह से ध्यान रखती हूँ, चाहे वो इंडोर प्लांट हो या फिर वो टेरेस गार्डन का प्लांट हो, तो सब चीज़ों को मैं बहुत ध्यान से बहुत बचा के रखने की कोशिश करती हूँ। अभी इन कुछ दिनों में शायद उतना नहीं केयर हो पाई क्योंकि मुझे पैर में चोट आई थी, तो मैं टेरेस पे जा नहीं पा रही थी। फिर भी हस्बैंड ने सच में बहुत ही अच्छा, उन्होंने, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छी तरीके से वो केयर करेंगे। सच में बहुत ही अच्छी तरीके से पेड़ पौधों को रखा। और सबसे बड़ी चीज़ कि लौकी का प्लांट भी लगाया था और उसमें से लौकी भी निकल आई, और क्या चाहिए। अगर इतना सपोर्ट मिल रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब देख करके। तो अभी क्या है, जो इंडोर प्लांट्स हैं या फिर अपने टेरेस के जो प्लांट हैं उनको हम किस तरह से कंपोज है। सबसे पहले ये चीज़ क्या है कि जितने भी मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी केमिकल वाले कंपोज हैं उनका बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इनके डालने से बहुत ही ज़्यादा नुकसान भी है। साथ में गर्मी की वजह से पेड़ पौधे बिल्कुल बुरी तरह से झुलस भी सकते हैं। तो मैं तो बिल्कुल भी नहीं डालती। अक्सर घरों में दाल चावल बनता है और सबके घरों में बनता है, चाहे वो कोई भी घर हो, तो क्यों ना हम इसका इस्तेमाल करें। मैं तो अक्सर इन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ। सच में बहुत ही अच्छा। आपने देखा ना, जो मैंने मनी प्लांट लगाया वो सिर्फ एक डंठल लगाई थी, उससे इतना अच्छा ग्रो हुआ है, सिर्फ समझ लीजिए इस पानी से। तो ये पानी नहीं है, ये पौष्टिक तत्व है जो कि हम अपने प्लांट्स में डालते हैं। चाहे वो दाल हो, दाल को भी देखिए हम धोते हैं तो येलो कलर का एक निकलता है, रंग जैसा निकलता है, पर ये क्या है, ये सारी चीज़ें बहुत ही उर्वरक होती हैं हमारे पेड़ पौधों के लिए। तो मैं तो यही करती हूँ और इसकी वजह से देखिए टमाटर हमने लगाए थे उसमें भी बहुत ही अच्छा, मैं टमाटरों में भी डाल देती हूँ, लौकी के प्लांट में भी इसको डाल देती हूँ। जो कि मैं करेले का पेड़ लगाई थी उसमें भी मैंने डाला था, और इसके पहले जो तरोई का पेड़ लगाई थी उसमें भी मैंने ये सारी चीज़ें ही डाली थी। मैं कोई भी केमिकल नहीं इस्तेमाल करती हूँ, किसी भी तरीके का नहीं। कोशिश करती हूँ जितनी भी चीज़ें मुझे, जैसे घर में छिलके होते हैं आलू के, प्याज के या फिर केले के छिलके होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आप सर्च करिए तो काफ़ी चीज़ें मिल जाएंगी। मुझे भी बहुत सारी जानकारियाँ नहीं होती हैं, तो मैं देखती हूँ और मैं उनसे सीखती हूँ, और वो सीखने के बाद जब मैं खुद ट्राई करती हूँ तब मैं आपको शेयर करती हूँ कि इस तरह से आप भी कर सकते हो। तो दाल चावल, आप जब भी पानी बनाइए दाल चावल का तो फेंकिए नहीं, एक बकेट में स्टोर कर लीजिए और शाम को या सुबह जब भी आपको टाइम मिले अपने गार्डन में उसको डालिए, पत्तियों पे डालिए, इससे पत्तियाँ आपकी बहुत चमकदार बनेंगी। तो मेरे घर में जितने भी मनी प्लांट है उसमें सब यही कहते हैं कि ये डुप्लीकेट है, पर डुप्लीकेट नहीं, आप टच करके देखिए तो ये ओरिजिनल प्लांट है। ये खासियत है इस मतलब इसकी कि इसमें होने वाले जितने भी पौष्टिक तत्व होते हैं वो डायरेक्ट हमारे पौधों को लगते हैं। तो इतना डालिए, जैसे 1 ग्लास डालिए, आपका प्लांट्स अगर छोटा है तो उसके हिसाब से आप नाप करके डालिए, तो इस तरह से हमारे पौधे ग्रो करते हैं। जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और जो पौधे हैं, जैसे कि टेरेस पे हमने जो भी प्लांट्स अपने लगा रखे थे, गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, एकदम से 40 डिग्री टेम्परेचर होने की वजह से सारे पौधे मर रहे हैं, जल रहे हैं। तो अब उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए यही है कि हम उनको ग्रीन सीट में डालें या किसी ऐसी जगह रखें जिससे कि धूप जो है प्रॉपर ना लगे। थोड़ा सा, जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा, देखिए कितनी धूप है, तो बताइए इतनी धूप में पेड़ पौधे कैसे चलेंगे। तो देखिए अभी मैंने एक प्लांट लगाया था, आपको दिखा दे रही हूँ। ये प्लांट जो है सीड से ग्रो किया गया है, और ये इसका जो है मतलब ये मान के चलिए कि 10 दिन का रिजल्ट है। 10 दिन में इतना अच्छा ये हो गया। ये लौकी का प्लांट लगा रखा है, एक नीचे लगा था, उसको हमने करीब 1 महीना 1.5 महीना पहले लगाया था, वो बहुत अच्छे से ग्रो हो गया और उसमें एक लौकी भी आ गई है। और ये जो है कमल का है, इसको भी सीड से ग्रो किया था, जो कमल गट्टा होता है उससे मैंने इसको ग्रो किया था। काफ़ी पत्ते तो बहुत आते हैं इसमें, पर अभी कमल क्यों नहीं निकल रहा है, हो सकता है ये उतना मतलब मैच्योर नहीं हुआ है, मुझे यही लगता है। और जब ये होगा तो मैं आपको ज़रूर इसमें दिखाऊंगी, कमल ज़रूर इसमें खिलाऊंगी। देख ही रहे हैं आप लोग कितनी मिर्चियाँ निकल आती हैं।
और साथ में अभी अरबी का भी पत्ता देखिए इधर ग्रो करने लगा है। देखिए वो अभी सुबह पानी डाला गया उसके बावजूद भी। और रही बात टमाटो की, जो मैंने आपको फ्लावर्स दिखाए थे मतलब इसके टमाटो के जो हैं फ्लावर्स दिखाए थे, और उसमें ये देखिए कितना बंच है टमाटरों का। ये देखिए बहुत से टमाटर लगे हुए हैं, मतलब इतना बोझ से ये पूरा लटक गया है। ये देखिए कितना अच्छा लगता है, ये पूरे बंच में है। और हमने बहुत से टमाटो तोड़े भी हैं। बाकी बहुत धूप है, अभी इसको बचाना है। तो इसको क्या करना है, कैसे करना है, सब मैं अपना सोच रही हूँ। मिर्चियाँ देखिए कितनी ढेर सारी निकली हुई हैं और रेड भी हो गई हैं कुछ तो। सबसे प्यारे तो मुझे टमाटोज ही लगते हैं। बाकी नींबू का भी प्लांट आ ही गया है। ये मैंगो ट्री छोटे से एरिया में है। और अब आते हैं, ये देखिए बहुत ही प्यारा सा एक प्लांट है मेरे पास जो कि एडेनियम का है। अभी बहुत ही छोटा है, बोनसाई बनाते हैं इसका हम। और इसको अभी मैंने शुरू कर दिया है। और इसके क्या है कि जब मैं इसको लगाई थी उसके करीब 1-1.5 साल बाद इसमें एक कली टाइप की निकली थी जिसमें रोए रोए जैसे निकले थे। तो बाद में पता चला कि ये इसका सीड है, इससे हम ग्रो कर सकते हैं। और मैंने इसके सीड्स को रख लिया था और बाद में इसको मैंने ग्रो भी किया जो कि मेरा सक्सेस रहा। तो चलिए वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसका जो बीच वाला पोर्शन है और साइड में जो बाल है उनको हटा करके बीच वाले पोर्शन को ही हम पॉट में लगाते हैं, जिससे कि बाद में ये अच्छे से प्लांट्स का शेप लेता है। तो मैंने लगाया है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो किया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं कर पाऊंगी, पर कहते हैं ना कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है। तो मेरी एक आदत होती है, कभी भी कोई भी सीड निकलता है तो मैं उसको क्या करती हूँ इसी तरह से रख लेती हूँ। तो अभी जैसे ये देखिए तरोइयाँ मैंने पिछली उसमें मतलब ठंडियों में भी लगाई थी, आपको मैंने शेयर भी किया। आप जाके देख सकते हैं कि गार्डन में मेरे कितनी तरोइयाँ सिर्फ 2 पेड़ में आई थी, मतलब 2 बेल ऊपर आई थी मेरे और उसमें मैंने लगाया था। और ये देखिए ये है वो प्लांट जिसके सीड्स को मैंने डाला था। और ये देखिए करीब 2 महीना हो गया, 2 से ढाई महीने का ये जो है ये प्लांट हो गया है। और इसको क्या है, अब मुझे इसको रिपोर्ट करना है। जब रिपोर्ट करूँगी तो वो भी शेयर करूँगी, क्योंकि अडेनियम का जो प्लांट्स होता है मार्केट में अगर नर्सरी में लेने जाते हैं तो बहुत ही महंगा आता है। मगर मैंने इसको ग्रो कर लिया और मैं सक्सेस हो गई, इसलिए मैंने ये आपको अभी दिखाया है। ज़रूर ग्रो कर सकते हैं आप लोग भी, अगर हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। इसी तरह से अभी बहुत सारी सीड्स हैं जो मैंने डाल दिए थे, क्योंकि जो विंटर वाले जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं ख़त्म हो जाते हैं, उनकी जगह कुछ हमें दूसरा लगाना रहता है। तो मैंने देखिए उसी पॉट में ही, क्योंकि मैंने जो विंटर वाले प्लांट्स लगाए थे उसमें ही मैंने सीड्स डाल दिए थे, जिससे कि हमारे समर के प्लांट्स भी ग्रो होना शुरू हो जाएं। जब ये सूख जाएंगे तो हमारे समर के प्लांट तब तक उगाएंगे जिसमें फूल आने लगेंगे। तो भगवान जी को चढ़ाने के लिए हमारे फ्लावर्स हमेशा मेरे पास रहते हैं। तो इस तरीके से मैं क्या करती हूँ, सीड्स को जो है रख लेती हूँ। और जैसे ही समर, जैसे मुझे पता चलता है कि हाँ अब मुझे ग्रो करना है या मुझे अब डालना है बीज, तो मैं उसके हिसाब से डाल देती हूँ। तो इस तरह से बहुत सारे पौधे मेरे हो चुके हैं। और ये जो प्लांट्स है ये आपको, अगर आपने नीलकंठ का नाम सुना होगा, नहीं तो आपने शंखपुष्पी का नाम सुना होगा, तो वो ये है। और ये है मेरे पास पुदीने का, जो कि अभी ये ग्रो होना शुरू हो गया है। और पुदीना जो है गर्मियों में ही निकलता है और बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होना शुरू हो गया। जब ये ठंडियों में था बिल्कुल जला हुआ था अंदर, मतलब बिल्कुल ख़त्म था ये। तो ये मैं इसी गमले में ही रखती हूँ और ये फिर जैसे गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं तो अपने आप ये ग्रो करने लगता है। तो देख रहे हैं इसमें देखिए सूखी सूखी बहुत सारी ये है, तो इनको मैं हटा देती हूँ जिससे कि फिर इसमें अच्छे से प्रॉपर ग्रो होने लगे। क्योंकि अगर पानी नहीं होगा ना, देखिए अभी इसमें पानी भी नहीं पड़ा इसलिए ये ड्राई हो रहा है, इसमें मैं पानी डाल देती हूँ। ये भी एक प्लांट है जो अनार का है, देखिए इसमें अनार में भी फ्लावर्स आने लगे हैं, ये देखिए। तो इन सब की केयर मांगती है, पर ये धूप में ही रहते हैं तभी ये प्रॉपर ग्रो करते हैं। ये देखिए इसमें अनार के फूल आने शुरू हो गए हैं और बहुत ही छोटा सा, ये देखिए बहुत ही छोटा सा है, एक गमले में मैंने लगा रखा है। तो इसमें क्या है, थोड़ी सी इसमें खाद डालने का समय आ गया है, तो इसमें खाद वाद डालूंगी।
और देखिए इसमें फ्लावर्स भी निकलने लगे हैं। तो ये जो अनार का प्लांट है ये भी बहुत ही छोटा है और आप विश्वास नहीं मानेंगे कि ये भी सीड से हुआ है और ये भी मेरे घर के बाहर अपने आप निकला हुआ था, क्योंकि हम लोग बच्चे हैं, खाते हैं या कोई भी चीज़ होता है तो बाहर ऐसे डाल देते हैं। एक मैं अपने तजुर्बे के लिए डालती हूँ कि क्या पता ग्रो कर जाए क्या नहीं। ऐसे ही मैंने नीचे डाल रखा था उसका बीज, कस्टर्ड एप्पल का, उसका भी 1-2 प्लांट निकल आया है जो कि बहुत ही बड़ा हो गया है। वो भी हो सकता है 1-2 साल में या कई 6 महीने में ही वो उसमें फ्रूट्स आने लगे, वो भी मैं दिखाऊंगी आपको। तो कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज़ करने से डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हो ना, मगर ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं, कोई चीज़ ख़राब होती है तो बाद में अच्छी भी होती है, मगर प्रयास करते रहना चाहिए। तो ये देखिए इस बार मेरे हस्बैंड ने भिंडी लगाई है। मैं कभी भिंडी नहीं लगाई थी इस तरह से टेरेस पे अपने, पर उन्होंने इस बार भिंडी भी लगाई है। ऊपर उन्होंने लौकी भी लगाई है। तो काफ़ी चीज़ उन्होंने लगाई है। और साथ में ये देखिए लेमन का एक पेड़ था जिसमें लेमन आ चुका है। तो ये सब सारी चीज़ें जो होती हैं ये खुद की मेहनत के ऊपर डिपेंड करती है कि आप कितना ध्यान देते हो। और गर्मी है, गर्मी में अगर पेड़ पौधे नहीं बचाएंगे तो हमारे पेड़ पौधे जलेंगे ही जलेंगे। तो मैं क्या करती हूँ, इसमें क्या है, शाम को एक बार अच्छे से एयर डालने के लिए मैं इनकी क्या होता है हफ्ते में 1-2 बार क्या होता है गुड़ाई कर देती हूँ। अभी क्या है इस बार नहीं कर पाई थी, मगर अभी मैंने 2 दिन पहले अच्छे से किया है। और ये देखिए इसके सीड्स मैं बता रही थी, ये शंखपुष्पी है। इसको आप लोग किस नाम से और जानते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। शंखपुष्पी, अपराजिता भी इसको कहते हैं। तो इसके सीड्स क्या होते हैं, अपने आप छिटक के नीचे गिर जाते हैं गमले में और ये ग्रो भी होने लगते हैं। और आम देख ही रहे हैं पेड़ में कितना आ चुका है। ये मैंने टेरेस पे नहीं लगाया है, ये मेरे जस्ट घर के बगल में लगा हुआ है। और देखिए कितने ढेर सारे आम आ चुके हैं। तो गलतफहमी में मत रहिएगा कि मैंने इतना बड़ा पेड़ अपने घर के ऊपर, अपने टेरेस के ऊपर लगा दिया है, ऐसा नहीं है। ये जस्ट बाहर ही लगा है। और यहाँ पे पानी पीने के लिए, क्योंकि बहुत ढेर सारे जो हैं बर्ड्स आते हैं यहाँ पे और ये पानी पीते हैं, गिलहरी आती है, तो उनके लिए ये रख दिया है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो करने से अच्छा भी लगता है और हमें फील भी होता है कि हम हरियाली के बीच में हैं और इससे ठंडक भी फील होती है। तो ये पानी जो है पॉट में डाल दिया जाता है, क्योंकि अक्सर होता है 2 दिन के बाद कुछ ना कुछ में पड़ जाता है, तो इसलिए इसको धुल करके रख दिया जाता है पानी, साफ़ पानी। और जो है जितनी भी चिड़िया होती है सब आके इस पे बैठती, पानी पीती है। आपको आवाज़ भी बहुत आ रही होगी यहाँ पे, क्योंकि चिड़िया वास्तव में बहुत ज़्यादा है पेड़ के ऊपर। और ये देखिए ये जो तरोई के बीज थे, आप लोग को अगर ध्यान होगा तो तरोई के साथ साथ मैंने एक छोटी सी सरपुतिया भी लगाई थी। उसको बिहार में बहुत ज़्यादा छठ पूजा के समय बहुत ज़्यादा या जुतिया के समय बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो मैंने उसको भी पिछली बार ग्रो किया था, वो मार्केट से बीज लेके आई थी। तो इस तरह से सीड्स होती है, आप लोग भी कलेक्ट करके रख सकते हैं, छोटे छोटे पॉट में रख सकते हैं। और फिर जब आपको लगे कि इसका सीजन आ रहा है तो आप उसके पहले इसको लगा लीजिए। इससे क्या होगा कि समय रहते आपका जो है ये जो है ग्रो भी कर जाएगा। इसी तरीके से कुछ बीज होते हैं जो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि सेव करके रखें और फिर उनको अगेन जब सीजन आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम जो है उसको लगाते हैं। तो बहुत सारे पौधे अभी मैंने लगा रखे हैं जो कि अभी ग्रोइंग स्टेज में हैं। जब उसमें से फल निकलने लगेंगे, जैसे मैंने टमाटर पिछली बार लगाया था, वो तो मैं पौधा लेके आई थी, पर कभी यह होता है कि जब टमाटर आपके ख़राब हो रहे हैं तो उसके सीड से भी आप बढ़िया सा टमाटो ग्रो कर सकते हैं। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जो हम करेंगे तो आ जाएगा। तो चलिए नीचे चलते, बहुत गर्मी हो रही है। कि इसको भी सुखा के रखा है मैंने, इसमें भी सूखने की बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए इसमें भी सीड्स हैं। तो जब अच्छे से सूख जाएगा तो हम इसको क्या है स्टोर करके रख लेंगे। तो अभी मैं नीचे आई तो मैंने सोचा चलिए कुछ बना लेते हैं। तो जब गैस ऑन कर रही हूँ तो देख रही हूँ हमारा गैस ऑन नहीं हो रहा है, तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। फिर मैंने ऑन किया, फिर नहीं हो रहा है। फिर पता चला कि हमारा जो है गैस सिलेंडर ख़त्म हो चुका है। तो अभी क्या है, अभी क्या बनेगा, अभी कुछ भी नहीं बनेगा। बहुत सोचने के बाद ये हुआ कि इंडक्शन यूज़ किया जाए, पर इंडक्शन भी मेरा ख़राब था। तो अभी क्या है, मुझे चाय की तलब हुई तो मैंने चाय जो है इस बार केटल में ही बना लिया, मेरे से रहा नहीं गया। तो चाय मैंने केटल में बना ली और देखिए कितनी बढ़िया और कितनी शानदार तरीके से चाय हमारी रेडी हो रही है। तो कभी कभी कहते हैं ना दिमाग भी लगा लेना चाहिए, और मैंने दिमाग लगा लिया तो चाय मेरी रेडी हो रही है। और सच में चाय की बहुत ज़्यादा, कि गर्मी कितनी भी हो मगर चाय के बिना काम चलता ही नहीं है। तो ये देखिए हमारी चाय भी रेडी हो गई है। और सच में कभी कभी ऐसा होता है ना कि चीज़ें अचानक से सब गड़बड़ हो जाती हैं, तो समझ लीजिए आज वही हुआ मेरे साथ कि इस तरीके से हो गया। हालांकि मैंने टिफ़िन सुबह बना के दे दिया था हस्बैंड को, मगर यही है कि ये सब चीज़ें समय पर होती हैं। चलिए कोई नहीं, मैंने सिलेंडर वाले को फ़ोन कर दिया है, वो आता ही होगा। और तब तक चाय एंजॉय करते हैं और फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। तो फाइनली इतनी मशक्क़त करने के बाद हमको मेरी चाय मिल गई है। ऐसा कभी कभी ही होता है कि घर में अचानक से सारी चीज़ें, जैसे होता है अचानक से मतलब मेरा इंडक्शन भी नहीं काम कर रहा है। मेरे पास एक नहीं दो सिलेंडर है, दोनों काम नहीं कर रहे हैं। एक छोटी गैस है पर उसका जो छोटा सिलेंडर है वो भी खाली। मतलब एक समय ऐसा आ जाता है ना कि ऐसा लगता है सारे रास्ते बंद हो गए, पर नहीं,
आपको दिमाग में थोड़ा सा जोर डालना है और उसके बाद आपको पता चल जाए कि कोई भी रास्ता बंद नहीं है। अगर सारे रास्ते बंद हैं फिर भी कहीं ना कहीं कोई एक रास्ता ज़रूर खुला होता है। तो देखिए मैंने केटल में अपनी चाय बना ली और सच में उसमें जब चावल बन सकता है तो आदमी सोच नहीं सकता। कहते हैं ना, सोचना जरूरी है। किसी चीज़ को करने से पहले आपको सोचना है कि ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। तो देखिए उसमें राइस भी बन गया और उसमें मेरी चाय भी बन गई है। और बच्चे दूध पियेंगे क्योंकि गर्मी का सीजन है तो दूध तो पीना नहीं है, मगर जैसे गर्म करना होगा तो कर देंगे। और अभी क्या है, मेरा सिलेंडर वाला आने वाला है, बोला है आने के लिए, तो हो सकता है वो आ जाए समय से। तो एक होता ना कभी कभी ऐसा समय आ जाता है, शायद आपके साथ भी आता हो। क्या आपके साथ आता है तो ज़रूर बताना। तो चलिए आज का जो है वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। बाकी की चीज़ें जो पसंद आई हों ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और जैसे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं तो सच में पेड़ पौधों की केयर करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारे पौधे इस समय झुलस जाएंगे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप कितना भी पानी डालिए, सुबह शाम पानी थोड़ा बहुत आप अगर डालेंगे तब तो मेंटेन है, मगर एक समय भी अगर भूल जाते हैं तो आपका जो पौधा है वो ज़रूर मर जाएगा। इसलिए प्लीज़ ध्यान रखिए खुद का भी और पौधों का भी। तब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। बस इतना ही कह ही रही थी, तब तक देखिए सिलेंडर वाला भी आ गया। चाय मेरी बन के छानी नहीं कि सिलेंडर वाले भैया भी आ गए और उन्होंने मेरा सिलेंडर भी फिक्स कर दिया। ये सब एक कहते हैं ना, एक समय ऐसा चक्र चलता है कि बहुत सारी चीज़ें सही भी हो जाती, बहुत सारी चीज़ें एक साथ ही गड़बड़ हो जाती हैं। तो समझ लीजिए अभी सिलेंडर भी लग गया है और मेरी चाय भी बन गई थी और अभी मैं चाय को एंजॉय करूंगी और आज का वीडियो यहीं ख़त्म करती हूँ। तो ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें करनी रहती हैं और हमेशा कोशिश करें कि कोई भी चीज़ हो तो पॉजिटिव तरीके से ले। कभी कभी सभी लोगों के मन में ये भावना आ जाती है, कभी कभी हर आदमी मतलब निराश होता है, पर निराश होकर कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने देखा है कि ज़िंदगी में निराश होने से सिर्फ निराशा ही मिलती है, मगर कोई बात नहीं, हर चीज़ को एंजॉय करते रहना चाहिए। तो चलिए आज के वीडियो में यहीं पर मैं ख़त्म कर रही हूँ। बाकी जो चीज़ अच्छी लगी हो फ्रेंड्स कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते की डिलीवरी बहुत अच्छी है भाई। साइकिल से देखिए धूप में इतनी मेहनत करते हैं, सच में बहुत कड़ी धूप। उस समय पे देखिए सिलेंडर आ गया, डिलीवरी हो गई है, पैसे मैंने दे दिए उसको। तो ये चीज़ें होती, कभी कभी बहुत फास्ट काम हो जाता है।